Hi viewers, Assalamu alaikum and welcome back to another video on my channel। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हाउ फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड। ठीक है, हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं छोड़ें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो कहता है फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलैथिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे ऑब्जर्व हीट और लाइट एनर्जी। ठीक है, आपको होमोलैटिक का मतलब बता दूं। होमोलैटिक को कहते हैं, होमोलैटिक कहते हैं इक्वल को, यानी कि जब भी कोई इक्वल ब्रेकेज होता है बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ एटम, तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर जाते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है एक और क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी हमने बतानी है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, और इसकी हमने एक एग्जांपल भी देनी है। डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी, ऑल्सो गिव वन एग्जांपल। ठीक है, तो कहता है सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन फेरियस सल्फेट FeSO4 the valency of iron is 2. In ferric sulfate Fe2SO4 the valency of iron is 3. उसके बाद हम एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। वो कहता है कि राइट केमिकल फार्मूलाज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर का हमने जो है वो केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NaOH। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल्स टू H2O। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है राइट डाउन द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की हमने सिंबल और वैलेंसी आप लोगों को बतानी है। वो कहता है सिंबल ऑफ आर्सेनिक इज एज द वैलेंसी ऑफ आर्सेनिक, जो कि है 3। इसका सिंबल भी 3 है, इसकी वैलेंसी भी 3 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है। वो कहता है इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज स्टडीड। वो कहता है बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद वो कहता है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो कहता है इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। इसका आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। वो कहता है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। वो कहता है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। वो कहता है येस, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नोबल गैसेस एंड मॉइस्चर। It is homogeneous because the composition of each element or compound is uniform and it remains throughout in the air.
उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है, वो कह रहा है नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एलिमेंट हमारे पास कॉपर है, लिक्विड एलिमेंट हमारे पास मरकरी है और गैसियस एलिमेंट हमारे पास नाइट्रोजन है, विच रिमेन्स एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने आप लोगों को एक सॉलिड भी बता दिया है, एक लिक्विड भी बता दिया है, एक गैस भी बता दिया, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। अब हम लोगों ने बताना है कि विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, लाइम वाटर एंड चॉक। हमने इन चारों का हमने बताना है कि इन चारों के अंदर कौन से कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और इनके हमने केमिकल फार्मूलाज भी बताने हैं। तो पहले हम बात करते हैं शुगर की। शुगर का केमिकल फार्मूला है C12H22O11 और इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉमन सॉल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है NaCl। और इसका जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो होता है सोडियम और क्लोराइड। उसके बाद तीसरा लाइम वाटर, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है CaOH ट्वाइस। इसके हमारे पास इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद चॉक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है CaCO3 और इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास। वो कहते हैं नो, एटॉमिक मास यूनिट इज नॉट एन SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। वो कहता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A इज इक्वल टू Z प्लस N। इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। वो कहता है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका आंसर हो जाएगा द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।